दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे एक दोस्त गौरव तिवारी की कहानी है। ये वो गौरव तिवारी नहीं है जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था और जिसकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। दुर्भाग्य से मेरे उस दोस्त का नाम भी गौरव तिवारी था और उसकी मौत भी हमारे लिए एक रहस्य बनकर रह गई है। मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन उन दिनों मैं दिल्ली में पढ़ रहा था। मैं यहां बस इतना ही बता सकता हूं। बाकी कॉलेज, हॉस्टल और जगह के बारे में बताकर मैं किसी भी जगह या किसी भी संस्था को बदनाम नहीं करना चाहता। तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, हॉस्टल में रह रहा था। लेकिन मैं जिस हॉस्टल में रह रहा था, हम हॉस्टल के जिस हिस्से में रहा करते थे, आमतौर पर उसे प्रेत बाधित माना जाता था। सुनने में आया था कि वहां कुछ साल पहले एक अजीबोगरीब घटना हुई थी। वहां एक लड़के की अपने कमरे में मौत हुई थी। उसकी मौत का कारण दिल का दौरा पड़ने से ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन यह वो कारण था जो हॉस्टल के अधिकारियों ने बताया था। वहां हमने जो सुना था वो उससे भी ज्यादा भयानक था। सुना था कि जब उस लड़के की मौत हुई थी तब उसके बिस्तर में कोई एक बोर्ड पड़ा हुआ था। कोई साधारण बोर्ड नहीं, ओजा बोर्ड। उसके शरीर पर खरोचने के निशान थे। हाथों की, पैरों की उंगलियां टूटी हुई थी और टूटकर उल्टी हो चुकी थी, जैसे उन्हें ताकत से मरोड़ा गया हो। जबड़ा एक तरफ खिसका हुआ था, जैसे किसी लकवा मारे इंसान का दिखाई पड़ता है। और जिन लड़कों ने यह सब देखा था वो उसी दिन हॉस्टल छोड़कर चले गए थे। पीछे बची थी तो बस उसकी मौत से जुड़े भयानक किस्से और कहानियां। मैं वहां नया था, मेरे दोस्त भी नए थे। ज्यादातर लड़के उन कहानियों से इतना डरा नहीं करते थे, लेकिन मैं डरता था क्योंकि हॉस्टल का वो हिस्सा थोड़ा खराब था। वो हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा दिखाई पड़ता। कभी कोई बल्ब लगाओ, कोई लाइट लगाओ तो अगले ही दिन या तो वो फट जाती थी या फिर जल जाती थी। पर उसके बारे में एक और बात थी कि हॉस्टल के लड़के वहां सुट्टा मारते थे, नशा करते थे, दारू शराब सब चलता था वहां। लेकिन ये सब कब होता था किसी को पता नहीं था। डर के कारण कोई उस तरफ देखने तक नहीं जाता था। लेकिन रात को वो अंधेरा हिस्सा एकदम से इतना शांत दिखाई पड़ता कि वहां के सन्नाटे से भी डर लगने लगता था। दरवाजा खोलकर बाहर झांकने तक की मुझ में हिम्मत नहीं होती। एक एक कर दिन गुजर रहे थे। हम सब दोस्त वहां मजे कर रहे थे। सब कुछ सही जा रहा था और एक रोज किसी कारण हम दोस्त अपने कमरे में पार्टी करने बैठ गए। हम 3 दोस्त थे, गौरव, पंकज और मैं। हम बेड के पास फर्श पर ही बैठे थे। बोतल को हाथ लगाने से पहले गौरव ने अपने गले से ताबीज जैसा कुछ निकाला और वहीं पास में रख दिया। उसे देख पंकज ने कहा, अबे ये काला जादू क्या है? पंकज ने उसे छूने की कोशिश की तो गौरव ने उसका हाथ हटाया और बोला, ये मेरा रक्षा कवच है। हमारे दादा परदादाओं के जमाने से हम इसे पहनते आ रहे हैं। इसे मैं सिर्फ तभी गले से उतारता हूं जब मैं मांस मटन खा रहा होता हूं या फिर शराब पी रहा होता हूं। उस तावीज और रक्षा कवच के बारे में बात करते करते हम भूतों के विषय में बातें करने लग गए। अब उन सब बातों में हॉस्टल के उस आखिरी अंधेरे हिस्से का जिक्र न होता तो ही आश्चर्य था। वो दोनों जानते थे कि मैं थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान हूं। इसी बीच पंकज ने मुझे कहा, अबे हिम्मत है तो हॉस्टल के आखिरी कमरे तक जा और वहां जाकर बस आखिरी कमरे का दरवाजा बचाकर वापस आ जा। उसकी बात सुन मैंने उसे साफ मना कर दिया। पागल है क्या तू? कोई पागल ही होगा जो खुद को मौत के मुंह में ले जाएगा। असल में गौरव हमारा नया रूममेट था। उसे वहां आए बस कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उन कुछ दिनों में वो हमारे साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गया था। उसने मजाक मजाक में ही कहा, ठीक है मैं जाता हूं, जाकर दरवाजा भी बचाऊंगा और वहां रुकूंगा भी, लेकिन उसके बदले तुम दोनों मुझे क्या दोगे बताओ? मैंने मजाक में उसे कहा, साल भर के तेरे सारे नोट्स मैं लिख कर दूंगा। उस पर गौरव ने मुझे कहा, देख ले, बाद में पलट गया तो किसी रात नींद में ही तुझे उठाकर वहां छोड़कर आ जाऊंगा। मैंने अपनी बात को संभाला, अरे मैं मजाक कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई वहां जाए। पर वो तो जिद पर ही अड़ गया और कहने लगा, अब तूने बोला है तो तुझे करना पड़ेगा, समझा डरपोक? इस बात पर पंकज ने उसे और उकसाया, अच्छा चल तू बस जाकर वापस आ, पूरा 1 महीना मैं अपनी बाइक तुझे दे दूंगा।
अबे चल, इतना बड़ा रिस्क और रिवॉर्ड बस इतना सा। गौरव ने अपने मुंह से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए पंकज की उस बात का मजाक उड़ाया। पंकज ने भी उसके हाथ से सिगरेट छीन ली और अपना रिवॉर्ड बढ़ा दिया। अच्छा चल, तेरा साल भर का खाने पीने का सारा खर्चा मेरी तरफ, ठीक है? इस बात पर गौरव ने मुस्कुरा कर कहा, ये हुई ना बात, बोल कब जाना है? पंकज ने अपनी नशीली आंखों को बड़ा बड़ा कर मोबाइल में देखा और उसे कहा, देख आज थर्सडे है, 2 दिन बाद रात को ठीक 3 बजे तू आ जाएगा और आधा घंटा रुककर वापस आएगा। अगर है मंजूर तो बोल। मैं उन दोनों के बीच पड़ना नहीं चाहता था, फिर भी उन्होंने मुझे अपने गेम में लपेट लिया। मैं अच्छे से जानता था कि शनिवार की रात हॉस्टल में कोई नहीं होता। ज्यादातर लड़के अपने अपने घर या कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। उस रात बहुत कम लड़के हॉस्टल में रुकते हैं। ऐसे में ये खेल और भी भयानक होने वाला था। गौरव ने उसे ताली देकर बोला, शनिवार तो शनिवार, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तू जब बोलेगा मैं चला जाऊंगा, बस अपनी शर्त याद रखना। और वो दोनों मुझे चिढ़ाते हुए आपस में गाली गलौज करते सो गए। रात हमने भूतों के विषय में इतनी बातें की थी कि रात भर मेरी आंख नहीं लगी। मैं पड़े पड़े ही बाहर के सन्नाटे को महसूस कर रहा था और वो दोनों थे कि आराम से पैर पसार कर सो रहे थे। अगले दिन दोपहर जब कॉलेज में मेरी गौरव से मुलाकात हुई तो मैंने कुतूहल से पूछा, गौरव क्या तू सच में कल रात वहां जाने वाला है? उसने मेरे चेहरे को देख मुस्कुराकर जवाब दिया, तो तुझे क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूं? मैं इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं डरता। उसने अपने गले के तावीज को मुझे दिखाते हुए कहा, गांव में हम रात रात भर यहां वहां घूमते रहते हैं, कभी किसी चीज का डर नहीं लगा हमें। फिर भी मैंने उसे कहा, देख मुझे नहीं लगता कि तुझे वहां जाना चाहिए। तू जानता है उस जगह के बारे में, लड़के हॉस्टल के लड़के तो दिन में भी वहां जाने से डरते हैं। शनिवार के दिन मैं दोपहर ही कॉलेज से हॉस्टल चला गया और कमरे में जाते ही सीधा सो गया। पिछली 2 रातों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। रात को 7 बजे के करीब मेरी नींद खुली। घड़ी में देख मैं तैयार होकर खाना खाने चला गया। ये दोनों दिन भर कहां गायब थे पता नहीं था, लेकिन दोनों गायब थे वही अच्छा था। खाना खाने के बाद वापस कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और इसलिए मैं हॉस्टल में ही यहां वहां टहल रहा था। जो भी कमरा मुझे खुला दिखाई देता मैं उसमें जाकर टाइम पास करने लगता था। लेकिन रात 11 बजे के करीब मैं अपने रूम की तरफ जाने लगा। अब मेरे सामने वो लंबा गलियारा था और उसके आखिर में वो भयानक अंधेरी जगह। मैंने अब तक उस जगह को अंधेरे में ही देखा है। वहां कभी कोई लाइट नहीं जलती। हॉस्टल के लोगों ने तक तो वहां लाइट लगाना ही बंद कर दिया है। मैं जब उस कॉरिडोर में खड़ा था तो लगा जैसे कुछ पल के लिए मेरा दिल धड़कना बंद हो गया हो। मैंने वहां से नजर हटाकर रूम के दरवाजे को देखा। दरवाजे पर अब भी ताला लगा था। सोचा कि चलो अच्छा हुआ कि दोनों अब भी कहीं बाहर है। अब तो चौकीदार भी उन्हें अंदर नहीं आने देगा। आज रात में एक अच्छी नींद सोऊंगा। मैंने जल्दी से लॉक खोला और अंदर से भग करके सिगरेट का धुआं मेरे चेहरे पर आ गया। मैंने खांसता हुआ धुएं में देखा तो दोनों हरामी अंदर बैठे बियर पी रहे थे। उन्हें देख मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे दरवाजे में खड़ा देख दोनों बड़ा जोर जोर से हंसने लगे। पंकज ने बियर का घूंट पीते हुए बोला, साले फोन क्यों बंद करके रखा था बे? हम भी तेरे बाप है। हम जानते थे दरवाजा खुला होगा तो तू आएगा नहीं, इसलिए हमने वॉचमैन को कहकर बाहर से ताला लगा लिया। तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? चला बैठ, आज की पार्टी गौरव की तरफ से है। गौरव ने भी अपने हाथ की बोतल को हवा में लहराते हुए कहा, हाँ हाँ कर ले, लेकिन मेरी तरफ से ये आखिरी पार्टी है, क्योंकि अब साल भर की सारी पार्टियां अपना प्यारा दोस्त पंकज देने वाला है। मैं उन दोनों को देखता रहा। मैं वहां जाता ना क्या करता। मैं भी उनके बीच जाकर बैठ गया। एक बोतल उठाई और उसे खोलकर मुंह को लगाया। एक कड़वा घूंट पीते मेरा चेहरा भी कड़वा हो गया। 2 बियर गर्म हो चुकी थी। पंकज ने मेरे कंधे को पकड़कर बोला, साले घंटे भर से तेरा इंतजार कर रहे हैं, सच बोल, डर के मारे छुप गया था ना तू? डरपोक कहीं का। मैंने हाँ ना करते उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखो तुम दोनों को बहुत चढ़ गई है, तुम दोनों अब सो जाओ।
हम किसी और दिन चैलेंज को पूरा कर लेंगे। पर वो तो नशे में बार बार उसी बात को दोहराए जा रहे थे। अबे जो होगा आज ही होगा, उसी वक्त पर होगा। अगले 1-1.5 घंटे तक मैं फिर भूत प्रेत के विषय में उनकी बकवास बातें सुनता रहा। मैं बस आधी ही बोतल खत्म कर पाया। बियर इतनी गर्म और इतनी कड़वी लग रही थी कि पीने का मन ही नहीं कर रहा था। और वो दोनों थे कि एक के बाद एक गर्म बियर को पिए जा रहे थे। और ऐसा करते हुए वो दोनों वहीं लेट गए, वहीं लोटपोट होने लगे और नशे की हालत में वहीं पर सो भी गए। उन दोनों की बोतलों में तब भी कुछ कुछ बियर बाकी थी। मैं भी अपने बिस्तर पर जाकर सो गया और सोने से पहले मैंने उस गर्म बियर की बोतल को खाली कर दिया। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उनकी बची कुची बियर को भी मैं पी गया ताकि मुझे अच्छे से नींद आ सके। और बिस्तर पर गिरते ही मैं 7वें आसमान पर था। दिमाग पर धीरे धीरे नशा चढ़ता जा रहा था और मैं हल्के हल्के नींद में जाने लगा। वक्त क्या हुआ था पता नहीं, पर रात अचानक मोबाइल की आवाज से मैं गहरी नींद से जाग गया। देखा तो गौरव का मोबाइल जोर जोर से बज रहा था। मैंने उसका मोबाइल उठाया और देखा तो उसने 2:50 का अलार्म सेट करके रखा था। मैंने वो बंद किया और तभी वो उठकर बैठ गया और अपनी आंखों को मसलते हुए कहा, अबे चल उठ, तैयार हो जा चैलेंज के लिए। ऐसा करते हुए उसने पंकज को भी हिलाया। पंकज ये कहते हुए जाग उठा, अबे 3 बज गए, हो गया पूरा चैलेंज। चलो सो जाओ अब। लेकिन गौरव ने खुद हमें जगाया, हमें उठाया और कहा, अभी तो जाना बाकी है दोस्तों, चैलेंज होगा भी और मैं जीतूंगा भी। मैं इतना ज्यादा नशे में नहीं था, पर पंकज था और इसलिए हम दोनों को उस वक्त चैलेंज से कोई भी लेना देना नहीं था। यह बस गौरव ही था जो चैलेंज की बात पर अड़ा था। उसने वहां पड़ा एक मोबाइल उठाया और हमसे कहा, अभी तुम दोनों को कुछ नहीं करना है, बस कोई एक मोबाइल बाहर रख देना और रिकॉर्डिंग ऑन कर देना। मैं भी अपना मोबाइल साथ लेकर जाऊंगा और ठीक आधे घंटे बाद मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है? मैंने सिर्फ उसकी वो बात सुनी और उसे देखता रह गया। ये उस समय की बात है जब मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा 2 मेगापिक्सल या फिर वीजीए कैमरा हुआ करते थे और मेमोरी तो बस नाम के लिए होती थी। उस पागल ने पंकज का मोबाइल खींच लिया और हमें साथ लेकर कमरे से बाहर आया। और अब उस अंधेरी जगह को देख मुझे जो थोड़ा बहुत नशा था वो भी उतर गया। पंकज ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, 30 मिनट की बजाय हम 15 मिनट करते हैं, मुझे तो अभी नींद आ रही है। गौरव ने जवाब में कहा, तू 15 कर या 5 कर, तूने जो कहा है तुझे करना पड़ेगा, शर्त याद है ना? गौरव की जिद देख पंकज ने भी उसके सामने हाथ जोड़ दिया और 3 बजे से ठीक 1 मिनट पहले उसने पंकज के मोबाइल का कैमरा ऑन किया और उसे एक पिलर के सहारे नीचे फर्श पर खड़ा किया। फिर हमें देख वो मुस्कुराते हुए अंधेरे की ओर जाने लगा। जाते जाते उसने बस इतना कहा, तुम्हें जाना हो तो अंदर जाओ या खड़े खड़े यहां देखते रहो। मेरी हालत तो खराब हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे रोकूं तो कैसे रोकूं। वो अंधेरे में अंदर चला गया। हम दोनों को भी वो दिखाई देना बंद हो गया और मैं अपनी सांसों को रोककर उस तरफ देखता रहा। लगा जैसे सन्नाटा मेरे चारों ओर फैलता जा रहा है। आंखों की पुतलियों को बढ़ाकर मैं उसे सामने के घने अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था और वो घना अंधेरा मेरे दिलो दिमाग पर छाता जा रहा था, जैसे कोई नशा धीरे धीरे चढ़ता है। मैं एकदम शांत और स्तब्ध खड़ा था। एक तेज लहर मेरे अंदर दौड़ गई। शरीर एकदम से कांप उठा। कुछ पल के लिए तो पंकज भी घबरा गया। फिर हमें सामने के अंधेरे से एक आवाज आई, अब मैं अंदर जा रहा हूं। मुझे याद आया कि शर्त का पहला हिस्सा था कि कॉरिडोर के आखिरी कमरे तक जाना है। अंदर जाने से पहले दरवाजे को खटखटाना है। मुझसे वहां रहा नहीं गया। मैं उसे आवाज देता तभी मैंने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और मैं घबराकर अपने कमरे में चला गया। वो आखिरी कमरा हमारे कमरे से बस 8 से 10 कमरे दूर था, पर वो अंतर भी इस वक्त कोसों मीलों दूर लग रहा था। समय तो इतना धीमे चल रहा था कि क्या कहे। मैं एक एक सेकंड को गिन रहा था। घड़ी की टिक टिक के साथ साथ मेरी धड़कन चल रही थी। उसकी वो आवाज उस वक्त कमरे में मेरे कानों में गूंज रही थी। पंकज भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गया
और आराम से मेरे बिस्तर पर लेट गया। उसने पड़े पड़े ही एक सिगरेट सुलगाई और बियर की बोतलों को चेक करने लगा। लेटे लेटे ही उसने कहा, अबे इतना क्यों डर रहा है, आ जाएगा वो। मैं कोई भी बात करने की हालत में ही नहीं था। मेरा ध्यान ऊपर घड़ी की तरफ चला गया। मेरा मोबाइल भी उस वक्त चालू नहीं हो रहा था कि मैं उसे फोन करूं और बताऊं कि भाई तू वापस आ जा, चैलेंज वैलेंज आए भाड़ में। अगले 3 से 4 मिनट मुझे 3-4 घंटों जैसे लगने लगे। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पंकज को बोला, मोबाइल कहाँ है तेरा? अबे मोबाइल किधर है? अभी के अभी उसे फोन कर और उसे वापस बुला। पंकज ने बड़े आराम से धुआं छोड़ते हुए कहा, अरे तेरे सामने ही तो बाहर रखा था, पिलर के पास। मैं उस वक्त गुस्से में था, तू जाकर लेकर आ। उसने भी गुस्से में ही जवाब दिया, तुझे करना है तो तू लेकर आ। सोचने का वक्त नहीं था, मेरी हालत पहले से ही खराब थी, पर फिर भी मैं तेजी से बाहर गया और मोबाइल उठाने नीचे झुका। पीछे से आती करकराने की आवाज सुन मैं एकदम से रुक गया। एक ठंड की लहर जैसे मुझे छूकर चली गई। मैंने उसी झुकी हालत में अपने पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा कि सबसे आखिर में उस घने अंधेरे में कोई खड़ा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और वो मुझे ही देख रहा था। वो देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे आंखें झपकने लगी, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैंने मोबाइल उठाया और दौड़कर ही अपने कमरे में चला गया। घबराकर पंकज से कहा, पंकज पंकज मैंने वहां कुछ देखा, वहां अंधेरे में कोई खड़ा था, कुछ था उस कमरे के बाहर। पंकज ने मेरे सिर को पकड़कर जोर से हिलाते हुए बोला, अबे डरपोक, गौरव गया है वहां, तो वही होगा ना, तू खामखा डर रहा है पागल। मैंने अपने सर को उसके हाथों से छुड़ाते हुए उसे बोला, रुक रुक रुक, तुझे मैं मोबाइल दिखाता हूं, वो शायद मेरे जाने से पहले ही वहां खड़ा था। मैंने थरथराते हाथों से मोबाइल देखा तो उसमें अंधेरे के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने वीडियो को बंद किया और गौरव को फोन लगाने लगा। रिंग पर रिंग जा रहे थे पर गौरव फोन नहीं उठा रहा था। अबे यार फोन उठा यार। घड़ी का कांटा टिक टिक करता सरकता जा रहा था और मेरी धड़कन उससे भी ज्यादा तेज हो गई थी। और यहां ये पंकज था जिसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अबे साले फोन तो उठा। आगे 2-3 बार ट्राई करने के बाद एकदम से फोन उठाया गया। हेलो गौरव, गौरव तू अभी के भी वापस आ, अभी के भी। भाई तू जीत गया, बस तू वापस आ। मुझे सामने से सिर्फ एक घरघराती आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुन मैं और डर गया। गौरव, गौरव तू सुन रहा है ना? वापस आ भाई, प्लीज वापस आ। गौरव। मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। तभी गौरव दौड़कर ही कमरे में आ गया और हमें देख हंसते हुए कहने लगा, सालों मैं जीत गया, जीत गया मैं चैलेंज, अब तो रोज पार्टी होगी सालों, देखो मैं जीत गया। वो पंकज को चिढ़ाते हुए यहां वहां उछलने लगा, नाचने लगा। पंकज भी मुंह टेढ़ा कर उसे कह रहा था, हाँ हाँ चल पता है, ज्यादा उछल मत। लेकिन उस वक्त मेरा हाल क्या हो रहा था वो बस मैं ही जानता था। और अब गौरव को देख मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। तभी गौरव ने हम दोनों के सामने आकर बैठते हुए कहा, अबे ये देख मैं वहां से क्या लेकर आया हूं। उसने शर्ट में छुपाया एक छोटा लकड़ी का बोर्ड जैसा कुछ बाहर निकाला जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था औजा बोर्ड, और नीचे बड़े बड़े 1 से 0 तक अंक और अंग्रेजी अक्षर छपे हुए थे। उसे देख मैं हैरान हो गया। तुझे कहां से मिला ये? उसने उस बोर्ड को हाथ से साफ करते हुए कहा, वही पड़ा था। उस बोर्ड को देख मुझे उस रूम के संबंध में सुनी एक एक बात याद आने लगी कि कैसे वहां एक लड़के की मौत हुई थी, कैसे उसके बिस्तर में कोई औजा बोर्ड पड़ा मिला था और कैसे उसकी हालत थी। इस बार मैं डरा हुआ भी था और मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। देखो बहुत हो गया मजाक, मुझे इस कमरे में ऐसा कोई बोर्ड, कोई नाटक नहीं चाहिए। तुम दोनों चुपचाप सो जाओ और इसे बाहर फेंक दो। लेकिन गौरव ने तब मेरी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, अबे तुझे कौन बोल रहा है खेलने को? और पंकज के सामने बैठते हुए
गौरव ने उसके सामने शर्त रखी। चल तुझे भी एक मौका देता हूं। अगर तूने इसे खेलने में मेरा साथ दिया तो मैं तेरी शर्त को छोड़ दूंगा, जाने दूंगा। तुझे मुझ पर साल भर खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? करेगा मेरे साथ? पंकज भी अपने हाथों की बाहों को पीछे खींचते हुए बड़े ताव में बोला, अब इतना तू जाकर आया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं उन पर 2-3 बार चिल्लाया कि ये सब बंद करो, ये पागलपन रोक दो, क्योंकि शायद मैं अकेला था जिसने किसी अनजान भयानक चीज को वहां देखा था। लेकिन उन दोनों पर शायद सच में भूत सवार था। वो दोनों आमने सामने बैठ गए और बोर्ड को सामने रख उस पर बियर की बोतल रख दी। बोतल को केंद्र में रखकर गौरव ने कहा, मुकेश उस आत्मा से मिलना चाहता है जिसकी इस हॉस्टल में मौत हुई थी। उसने 2-3 बार ऐसा कहा। उसने मेरा नाम लिया था, इसलिए तो मैं और भी डरा हुआ था, पर वहां कुछ भी नहीं हुआ। उसने फिर से बोर्ड को झटका और उसे झटक कर साफ किया। उस बोर्ड पर और कुछ अक्षर दिखाई देने लगे। इन और आउट ऐसे 2 शब्द लिखे हुए थे। इनका मतलब शायद आत्मा आ गई है और आउट का मतलब शायद आत्मा चली गई है। गौरव ने जब इस बार फिर वैसा कहा तो बोतल खिसक कर इन इस शब्द पर चली गई। मैं घबरा गया। फिर भी मैंने गुस्से में दोनों को कहा, देखो मैं जानता हूं कि तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो। मुझे तब लगने लगा था कि शायद वो दोनों मिले हुए हैं और मुझे डरा रहे हैं। वैसा होते ही गौरव ने मुस्कुराकर मुझे देखा। मुझे अंदर ही अंदर डर के साथ साथ बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरव ने मुस्कुराकर फिर से बोतल को उठाकर सेंटर में रखा और तब पंकज ने पूछा, अच्छा भूत भाई, तुम्हारा नाम क्या है? बोतल दोनों के हाथ से खिसकते हुए पहले अक्षर पर चली गई। पहला अक्षर था जी और इस तरह से सरकते हुए वो एक एक अक्षर को जोड़ती चली गई। जी, ए, यू, आर, ए, वी। गौरव। उन शब्दों को जोड़ते ही मेरे दिमाग में वो नाम आ गया। मैंने फिर कहा, देखो ये तुम्हारी कोई चाल है, तुम मुझे जानबूझकर डरा रहे हो। और उसी पल मैंने गौरव की आंखों में वो चमक देखी, वही लाल चमकती आंखें जो मैंने दरवाजे के पास खड़े आदमी की देखी थी। उसकी मुस्कुराहट भी उस वक्त अजीब थी। एक भयानक सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैलती चली गई। पंकज का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था और उसने फिर से हंसते हुए ही पूछा, क्या तुम्हारा नाम भी गौरव है? गौरव ने हंसकर अजीब आवाज में जवाब दिया, हाँ, मेरा नाम भी गौरव है और इसने मुझे बुलाया है। चैलेंज तो अब पूरा होगा जब मैं इसे लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर गौरव एकदम से अपनी जगह पर उठ खड़ा हो गया। पंकज ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और उसने पंकज को एक जोर की लात मारी। लात मारकर वो खुद भी धड़ाम से जाकर दीवार से चिपक गया। उस आत्मा ने इतनी जोर से लात मारी थी कि पंकज से उठा तक नहीं जा रहा था। वो छाती पकड़कर वहीं कराहने लगा। मैं गौरव का वो रूप देखकर नीचे गिर पड़ा। वो अपने मुंह से एक अजीब भयानक आवाज निकाल रहा था। ऐसा मानो जैसे वो भूत उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। मैं उसकी हालत देखकर घबराकर पीछे हट गया। तभी मेरा ध्यान बेड के नीचे गया। वहां वो तावीज, वो सुरक्षा कवच पड़ा था जो गौरव हमेशा पहन कर रखता था और शायद शराब पीते वक्त उसने उसे उतार कर रखा था। मैं कभी गौरव को तो कभी उस तावीज को देख रहा था। गौरव उसी वक्त दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मैंने उस बोर्ड को तुरंत उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। खिड़की से बाहर फेंकते ही वो राख की तरह हवा में फैल गया। बाहर क्या हो रहा था पता नहीं। बाहर जाने की, देखने की हम दोनों में हिम्मत नहीं थी। मैंने उस तावीज को उठाना चाहा तो वो इतना गर्म था कि मेरा हाथ जल गया। अगली कुछ ही देर में हमें बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। मेरे अंदाजे से गौरव फिर उसी अंधेरी जगह, फिर उसी अंधेरे कमरे में चला गया था और वहां वो दरवाजे को पीट रहा था। मैंने किसी तरह पंकज को सहारा देकर उठाया। हमने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया, वॉचमैन को बुलाया, पर किसी को भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद शनिवार है, इसलिए हम कोई प्रैंक कर रहे हैं
कोई मजाक कर रहे हैं। उन्हें दिखाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था, पर फिर भी एक एक कर सब वहां आ गए। हम सब उस अंधेरी जगह पर टॉर्च लाइट लेकर चले गए तो उस आखिरी कमरे में गौरव बेजान सा पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थी, धड़कनें रुक चुकी थी और उसके दाएं हाथ की कुछ उंगलियां टूटी हुई थी, जैसे किसी ने ताकत लगाकर उन्हें मरोड़ दिया हो। उसे अस्पताल ले जाया गया, पर कुछ हाथ नहीं लगा। मैं उसके अगले ही दिन उस हॉस्टल को छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेडिकल रिपोर्ट आई है और मेडिकल रिपोर्ट में यही लिखा था कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। पर रिपोर्ट के पीछे जो कुछ हुआ था वो सिर्फ मैं और मेरा दोस्त पंकज जानता था। मैं आज तक उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं कि ये सब अचानक से कैसे हो गया। एक मजाक से शुरू हुआ खेल हमारे एक दोस्त की जान लेकर खत्म हो गया था।